किस केस में अंदर करोगे कि मौलाना के पास संपत्ति, जाओ हम ITR भरते हैं पिछले 5 साल से, इनकम टैक्स रिटर्न 25 दिन पहले भर दिया जाता है। बिजनेस है हमारा, कुछ कारोबार है तो उसका GST हर महीने भरा जाता है। कहां अंदर करोगे तुम? हमारी फंडिंग होती है, अगर जलसे वाले कुछ नजराना भेज कर देते हैं, आमद और रफ्त का कुछ खर्चा भेज कर देते हैं, तो उनसे हम ट्रांजैक्शन ID मंगाते हैं कि लीजिए ट्रांजैक्शन ID को हम अपनी डायरी के अंदर मेंटेन करते हैं। पूछ लो जाके जलसे वाले से, किस केस में अंदर करोगे हम तुम्हें? थ्रेटिंग देते हो। डॉक्टर जाकिर नायक आंधी थे, आंधी इस्लाम को साबित करते थे। नहीं हुई तुम्हारे रगों में हिम्मत बोलने की, क्यों नहीं उस वक्त मजमून निकाले तुम? क्यों नहीं उस वक्त आपने फेसबुक बाजी की? क्यों सोचा डॉक्टर साहब का नाम बांग्लादेश ढाका बम ब्लास्टिंग से जुड़ा है, बम ब्लास्ट से जुड़ा है, कहीं हम लोग बोलेंगे तो हम लोग भी अंदर कर देंगे। अरे जेल जाओ तो अकाबरीन का, सहाबा का, कम से कम कुछ तो सुन्नत जिंदा होगा। आराम से बैठकर मुर्गा तोड़ने से और 200 300 लाइन लिखने से, फेसबुक बाजी व्हाट्सएप बाजी करने से ये कौम नहीं चलेगी। क्यों नहीं लिखा आपने SP सिटी हरिद्वार के खिलाफ जिन्होंने केस फाइल नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं उनके खिलाफ आपने मजमून लिखे? उसके लिए कौन बोलेगा? आपको नहीं बोलना, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो बुखारा समरकंद 800 साल तक हुकूमत थी मुसलमानों की, समरकंद में, उंदुलुस में, आज नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? वहां पर भी ऐसे हो गए थे। नहीं जनाब, वो तो गवर्नमेंट की गलत नीति है, गवर्नमेंट न जाने, नेता लोग जाने, हम जनता क्या, हम ही जनता तो वोट डालते हैं ना। जब आप वोट डालते हैं तो आपका पूरा अधिकार हो जाता है आपको सही नेता चुनने का, उसकी गलत नीति पर आपको सवाल करने का संवैधानिक अधिकार है आपका। ये टी नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, उस मंडलेश्वर के, उस हरिद्वार के उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। आपने इनके खिलाफ एक भी मजमून क्यों नहीं लिखा? जवाब दो। मेरे खिलाफ लिखकर क्या मिला आपको फेसबुक पे? मेरा अकीदा पूछते हैं आप, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा अकीदा, कुरान आखिरी किताब, अरकान इस्लाम 5, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इकामिस सलात व इताइज ज़कात व सौम रमजान वल हज, ये हमारा अकीदा है। मेरे बदन को काट दोगे तो खून के कतरे से निकलेगा। अल्लाह को एक मानता हूं, अल्लाह के सामने मेरे सर झुकते हैं, फरिश्तों को मानता हूं, आखिरत को मानता हूं। मैंने आखिरत को तो दुनिया के ग्रंथों से मैंने साबित किया, इस्लाम की वहदानियत को जैसे डॉक्टर साहब ने बाइबल इंजील से साबित किया, मैं भी साबित करता हूं। उस वक्त कौन से बिल में घुसे हुए थे आप? नहीं बोलेंगे उस वक्त कोई बोलता था तो अब्दुल्ला बोलता था, और भी लोग बोलते थे, दूसरे बोलते थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई आकर बोलते थे कि डॉक्टर साहब तो पीस अमन वाले थे, डॉक्टर साहब के ऊपर क्यों इस तरह के केसेस बने? उनके लिए नहीं बोलेंगे। अब अगर कोई बोलता है तो पेट में दर्द हो जाता है कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों बोलता है। अरे मौलाना अब्दुल्ला अगर बोलता है तो इन कौम के लोगों की दुआओं, इनकी मोहब्बत और इनसे हमको हिम्मत मिलती है, वरना आप लोग अभी नहीं रहिएगा तो हम कुछ बोलेंगे, किसको सुनाएंगे? जिन्नात को तो नहीं सुनाएंगे। आप ही लोग हैं, आप ही लोग की मोहब्बत में हम लोग बोलते हैं, तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन नौजवानों को, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग खिलाफ बोलते हैं, नहीं, इस कौम को खुदारा इंतशार की जाल में मत फंसाइए। मेरे भाइयों, ये तहज्जुद का वक्त है। उम्मूमन लोग इस वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छा समा है। मेरे अकीदे के बारे में अगर किसी को शक हो तो बताइए कौन सी परीक्षा मुझे देनी? मैं बिना प्रूफ के बात कहता हूं कि आई बिलीव जितने भी अकाइद के गुण और जितनी भी चीज़ों पर ईमान व अकीदा होना चाहिए, उन तमाम के तमाम लवाज़मात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ। लोग हमको एक आलिम दीन मानते, कुरान करीम का हाफिज हूँ मैं। इन्ना उन्ज़िलल कुरान वाला सबाती आरुफिन, कुरान को कई अंदाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कारी अल्लाह ने हमको बनाया। आप एक ऐसे आदमी के ऊपर इल्ज़ाम और आरोप लगा रहे हैं,
कि मौलाना ऐसे हैं, मौलाना मुतशद्दिद हैं, मौलाना तसल्लुत हैं। खिलाफ अगर बोलने के लिए हम आए तो कुछ भी बोल सकते, कोई भी बोल सकता है। जैसे रिजवी जी बोले अभी वहां पर जो संसद, धर्म संसद, बताइए कितना धर्म संसद, वाह, यानी धर्म के सांसद लोग, और यहां पर सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प लिया गया। वहां पर ये इस तरह के संकल्प लिए गए कि हम अपने जीवन के आखिरी क्षण तक इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सहयोग करेंगे, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, हम कोशिश करेंगे। ये इस तरह के संकल्प लिए गए। इनके खिलाफ आपको बोलना चाहिए था ना, इनके खिलाफ आपने क्यों नहीं बोले जी? इनके खिलाफ तो आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर यकीनन आपके खून में गर्वी है, अगर आपके कलेजे में ताकत है, अगर आपके जिगर फड़कता है, तो आओ मेरे साथ हाथ पे हाथ रखकर आप भी बोलना सीखो, आप भी गलत नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करना सीखो। जेल जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी मुस्लिम भाई पर अत्याचार होता है तो वी डोंट बियर, बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी मुस्लिम ने किसी हिंदुस्तानी पर जुल्म अत्याचार होता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमको इजाजत है बोलने की, राइट है हमको बोलने की। तो मेरे भाइयों, तो आखिर के अंदर मैं यही कहूँगा, चूँकि रात का ये बहुत आखिरी हिस्सा है, बहुत ज़्यादा मेरे चूँकि पेट में भी यहाँ पे पता नहीं क्यों दर्द हो रहे हैं।